दक्ष यज्ञ का समाचार सती का शिव से वहां चलने के अनुरोध, दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर श्रीगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे उस समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखी उसमें गिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक पीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उसमें रोहिणी के साथ दक्ष में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्यारी विजय, जल्दी जाकर पूछ तो ये चंद्रदेव रोहिणी सब कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष ने यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने क्या सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उन्हें समझ नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती जी बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब महर्षि एकत्र हो रहे हैं। देवदेवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आप लोग क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सूर्यदेव का यह धर्म है कि वे सूर्यदेव के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर चौथा में करके मेरे साथ पिताजी की चिकित्साला में ही आज ही चलिए। सती की आवाज़ सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वागवाड़ों से घायल हो चुका था, मधुरवाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं, जो प्रमुख देवता और इसी अभिमानी मूड और ज्ञान शून्य हैं। वे ही सब तुम्हारे पिता की यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं। जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक है, तब देव तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया, या मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता और एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र ने खुद उनसे इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ साधक इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रमथरों के साथ यात्रा करो। प्रिय इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ गौरवपूर्वक सती के साथ गए। उसमें वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव बचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर परमतगढ़ प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। हर महादेव।